क्लासेस की निःशुल्क यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अधिगम चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा की प्रकृति, अभिप्रेरणा की विशेषताएं और इसकी परिभाषाओं के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अभिप्रेरणा का जो अर्थ हम देखते हैं या उससे पहले बात करें तो अभिप्रेरणा जो शब्द है वो हिंदी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है मित्रों? अभिप्रेरणा हिंदी भाषा का शब्द है। और इस तरफ आपको दिख रहा होगा अंग्रेजी में या इंग्लिश में इसको मोटिवेशन कहते हैं। तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। सबसे पहली बात कि मोटिवेशन कौन सी भाषा का शब्द है या अभिप्रेरणा कौन सी भाषा का शब्द है, तो जैसा लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये उस भाषा के शब्द हैं। अब यदि बात पूछ ली जाए आपसे, यदि इसकी अन्य बात करें, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से मानी गई है, तो इसकी उत्पत्ति मानी गई है लैटिन भाषा से। किस भाषा से? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के मोटम शब्द से। कौन से शब्द से? मोटम शब्द। मोटम शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। आगे बात करें, मोटम की जगह आपको मोएवर भी आपको मिल सकता है। यह शब्द भी है जिससे इसकी उत्पत्ति मानी गई है। यहाँ मोटम का जो अर्थ होता है वो मोटम का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है टू मूव। क्या दिया हुआ है मित्रों? टू मूव मतलब गति करना। गति करना मोशन से यहाँ समझ सकते हैं। मोशन जो शब्द है अंग्रेजी भाषा का वो है यहाँ पर बिल्कुल सटीक अर्थ लेकर बैठता है इससे। अभिप्रेरणा की परिभाषाओं के बारे में बात करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अभिप्रेरणा जो होती है वो किसी न किसी आवश्यकता के दौरान ही जन्म लेती है। कि आवश्यकता होती है तभी प्राणी या व्यक्ति अभिप्रेरित होता है या अभिप्रेरणा उसको मिलती है। हम बात कर रहे हैं अभिप्रेरणा के अर्थ के बारे में। तो अभिप्रेरणा क्या होती है? एक मूर्त संप्रत्यय होती है। ये कैसी होती है? सॉरी, अमूर्त संप्रत्यय। अभिप्रेरणा एक अमूर्त संप्रत्यय होती है। अभिप्रेरणा क्या होती है मित्रों? अमूर्त संप्रत्यय। कहने का मतलब अभिप्रेरणा का कोई वास्तविक स्वरूप देखा नहीं जा सकता, प्रत्यक्ष रूप से इसको देखा नहीं जा सकता। ये एक आंतरिक शक्ति होती है। क्या होती है मित्रों? एक आंतरिक शक्ति होती है। क्या होती है मित्रों? ये आंतरिक शक्ति, या कह सकते हैं आंतरिक ऊर्जा, या कह सकते हैं आंतरिक बल। अभिप्रेरणा क्या होती है? एक ऐसी आंतरिक शक्ति होती है जब बालक में ये उत्पन्न होती है या प्राणी में ये उत्पन्न होती है तो उसको लक्ष्य तक लेकर जाती है। उसके लक्ष्य प्राप्ति तक ये चलती है। लक्ष्य प्राप्ति तक इस बालक को या प्राणी को ये लेकर जाती है। कहने का मतलब अधिगम का जन्म कब हो सकता है? जब अभिप्रेरणा हो। तो अभिप्रेरणा के फलस्वरूप ही अधिगम की प्राप्ति की जा सकती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आगे इसके प्रेरणा की। हमने बात की अभिप्रेरणा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? गति प्रदान करना। इसका मूल भाव क्या है मित्रों? इसका मूल भाव है प्रेरित करना। क्या है मित्रों? इसका मूल भाव प्रेरित करना। और ये इसका शाब्दिक अर्थ क्या है मित्रों? इसका शाब्दिक अर्थ है इसका गति प्रदान करना। क्या है मित्रों? गति प्रदान करना। तो आप समझ रहे होंगे कि इसका मूल भाव क्या है? प्रेरित करना। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? गति प्रदान करना। इसकी भाषा की बात करें तो अभिप्रेरणा कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का शब्द है। और मोटिवेशन कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। यदि बात की जाए कि इसकी उत्पत्ति तो कौन सी भाषा से है? लैटिन भाषा के मोटम शब्द से, जिसका अर्थ है टू मूव। क्या अर्थ है उसका? टू मूव। अब बात करते हैं कि जो अभिप्रेरणा होती है वो लक्ष्य प्रेरित होती है। कैसी होती है मित्रों? लक्ष्य प्रेरित। अभिप्रेरणा लक्ष्य प्रेरित होती है। हम अभिप्रेरणा आंतरिक रूप से उत्पन्न हुआ एक अमूर्त बल है जो व्यक्ति या प्राणी को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है या कोई ना कोई नया व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। तो हम इसकी परिभाषाओं पर चलते हैं। तो परिभाषा में बात करें तो सबसे पहली परिभाषा हम देखते हैं जो स्किनर महोदय ने दी। स्किनर महोदय ने अधिगम में भी इसकी परिभाषा इसकी दी थी। स्किनर महोदय ने, स्किनर के अनुसार इसकी क्या परिभाषा है? स्किनर ने इसकी परिभाषा दी, अधिगम प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। अधिगम प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है।
अभिप्रेरणा क्या है? अध्यय, ये उन्होंने बताया था। तो अधिगम प्राप्ति का ये सर्वोत्तम राज द्वारा परिभाषा दी गई मित्रों स्किनर द्वारा। स्किनर महोदय के द्वारा ये परिभाषा दी गई कि अधिगम प्राप्ति का सर्वोत्तम राजमार्ग अभिप्रेरणा है या होती है। आगे बात करें तो क्रेचफील्ड एवं क्रेचफील्ड, तो मित्रों ये जो परिभाषा दी क्रेचफील्ड और क्रेचफील्ड ने क्या परिभाषा दी देखते हैं। अभिप्रेरणा हमें क्यों का उत्तर देती है। किसका उत्तर देती है मित्रों? अभिप्रेरणा हमें क्यों का उत्तर देती है। अब मित्रों इसको याद रखने का क्या तरीका है? क्रेचफील्ड, जब एक बार क्रेचफील्ड आ गया तो दूसरी बार क्रेचफील्ड क्यों आया? एक बार क्रेचफील्ड है, दूसरी बार क्यों आया? तो इसका मतलब क्या है कि अभिप्रेरणा हमें क्या देती है? क्यों का उत्तर देती है। हमारे जितने भी प्रश्न होते हैं उसमें क्यों यदि पूछा गया है तो क्यों का जवाब जो चीज हमें देती है, जो विषय वस्तु में क्यों का जवाब देती है, वो अभिप्रेरणा कहलाती है। आगे बात करते हैं अभिप्रेरणा की अगली परिभाषा की। आगे बात करते हैं अभिप्रेरणा की अगली परिभाषा की। गुण के अनुसार अभिप्रेरणा क्या है? तो गुण के अनुसार अभिप्रेरणा क्या है कि एक व्यक्ति या प्राणी द्वारा उसका जो आंतरिक बल होता है वो उसको कार्य करने के लिए, व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। उसको गुण महोदय ने अपने शब्दों में किस प्रकार बताया देखते हैं। किसी कार्य को प्रारंभ करने या जारी रखने या नियंत्रण करने के लिए रखने की प्रवृत्ति को अभिप्रेरणा कहते हैं। तो गुण के अनुसार क्या परिभाषा है मित्रों कि किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा। समझे? गुड इस प्रकार से लिख सकता हूं मैं, गुड। तो अच्छा कार्य कैसा कौन सा होता है? जो प्रारंभ जिसका अच्छा हो और जारी रहे और नियंत्रित कर सके जिसको, तो उस रूप को क्या कह सकते हैं? अभिप्रेरणा कहा जा सकता है।